होगा हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में, पार्ट 1 के हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 2 से 3 वीडियो सोच रखा है कि इस पे अपलोड करेंगे, जो कि कंप्लीट होगा। 2 से 3 वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न टकरा जाएंगे, तो इसीलिए आप ये सभी वीडियो एक एक करके देख लीजिएगा। हालांकि ये पहला वीडियो है, इसके बाद 2 वीडियो और अपलोड होगा। चलिए, और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ सभी यूनिवर्सिटी से संबंधित आपको सूचना दी जाएगी। जैसे आपका एग्ज़ाम कब आएगा, एग्ज़ाम कब होने वाला, या फॉर्म कब भरा जाएगा, सभी से संबंधित सूचना। तो इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश किससे पड़ता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरातत्व संबंधित खुदाई से। हड़प्पा सभ्यता का पता कैसे चला? तो पुरातत्व संबंधित खुदाई से ही पता चला है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की अनुमानित तिथि खाली स्थान कही जाती है। देखिए, इसमें क्या सिंधु घाटी सभ्यता पुरातत्व विभाग की है, तो इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं कहा जा सकता है कि इतना साल पहले ही हुआ था। तो इसका एक अनुमानित डेट रखा जाता है, अनुमानित वर्ष रखा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का रखा गया है ऑप्शन बी, 2500 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता थी। आगे बढ़ते, अगला है तीसरा नंबर, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कौन सा है? तो ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता को ही ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कहा जाता है। चौथा नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लकड़ी की नलियाँ कहाँ पाई जाती है? लकड़ी की नलियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो ऑप्शन ए, मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहा कि 2 से 3 वीडियो में ही आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसीलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और ध्यान से इसको पढ़िए। एक बार और रिपीट कर लीजिएगा इसी वीडियो को। किस स्थान पर खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हुई? किस स्थान पर प्राप्त कुछ वस्तु हुई जिससे पता चला सिंधु घाटी सभ्यता ही है? तो ऑप्शन बी, मोहनजोदारो। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, किस देश के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था? किस देश के साथ? तो ऑप्शन सी, सुमेर के साथ था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित कौन सा क्षेत्र भारत में है? कौन सा क्षेत्र भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था? तो ऑप्शन ए, लोथल। लोथल जो कि गुजरात के पास में, ये भारत में। हालांकि ये सब मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब अभी पाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, मोहनजोदारो की खुदाई हुई थी। मोहनजोदारो की खुदाई हुई थी कहाँ पर? ऑप्शन बी, सिंधु नदी के तट पर हुई थी इसकी खुदाई। अगला 10वां नंबर है, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी, सिंध में स्थित। सिंध जो कि पाकिस्तान में, मोहनजोदारो और हड़प्पा सब पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़, मतलब किस धातु से अपरिचित थे? तो ऑप्शन डी, लोहे से। लोहे से अपरिचित थे। 12 नंबर है, मोहनजोदारो की प्रथम खुदाई की थी। मोहनजोदारो की प्रथम खुदाई किसने और कब की थी? तो ऑप्शन ए, 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मोहनजोदारो कहाँ है? मोहनजोदारो कहाँ है? तो ऑप्शन ए, पाकिस्तान में। अभी मैंने कहा मोहनजोदारो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, किससे प्राचीन काल में रोम के साथ व्यापार के प्रमाण मिलते? रोम के साथ व्यापार के प्रमाण मिलते? तो ऑप्शन सी, लोथल से। अगला प्रश्न है 15 नंबर, महान स्नानागार यानी गेट बाथ जो नहाने का जगह होता है, कहाँ मिला है? तो महान जब भी अगर आपको स्नानागार की बात करें तो ऑप्शन बी यानी मोहनजोदारो ही होता है। 16 नंबर है, चित्रित धूसर मृदभांड किस काल के हैं? चित्रित धूसर मृदभांड किस काल के हैं? तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता के काल के। अगला प्रश्न है 17 नंबर, मोहनजोदारो की विशालतम इमारत क्या थी? विशालतम इमारत कौन सा थी? ऑप्शन ए, अन्नागार थी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? कौन सा पशु? तो
आंसर होगा ऑप्शन ए घोड़ा। घोड़ा हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था। अगला प्रश्न है 19 नंबर, सिंधु घाटी के निवासी किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन डी पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है 20 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सबसे पहले किस धातु का ज्ञान हुआ? सबसे पहले किस धातु का ज्ञान हुआ? तो ऑप्शन सी तांबा का ज्ञान हुआ हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। अगला प्रश्न है 21 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है? किसके समकालीन? तो मेसोपोटामिया के समकालीन मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है 22 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था? स्वरूप नगरीय था, ये शहर की तरह बसा हुआ था। 23 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने वाले मूल स्रोत वहाँ पाई गई क्या है? तो ऑप्शन है मोहरे, यानी मोहर पाई गई है वहाँ पे। 24 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त सबसे बड़ा अनाज का गोदाम कहाँ पाया गया था? अनाज का गोदाम कहाँ पाया गया था? ऑप्शन बी हड़प्पा में पाया गया था। 25 नंबर है, मोहनजोदारो में प्राप्त नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति बनी हुई थी, किससे बनी हुई थी? तो ऑप्शन सी कांसा से बनी हुई थी। अगला प्रश्न है 26 नंबर, आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ? आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ? तो ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से हुआ। अगला प्रश्न है 27 नंबर, पूर्व वैदिक सभ्यता को जानने का एकमात्र साधन कौन सा है? ऑप्शन बी ऋग्वेद एकमात्र साधन है पूर्व वैदिक सभ्यता को जानने का। 28 नंबर है, ऋग्वैदिक काल में भूमि का स्वामी था। ऋग्वैदिक काल में भूमि का स्वामी कौन था? तो ऑप्शन डी व्यक्ति और परिवार था। 29 नंबर है, पूर्व वैदिक कालीन समाज निम्न वर्ग में से किस वर्ग की सामाजिक कुरीतियों से रहित था? तो ऑप्शन डी बाल हत्या, दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा इससे रहित था। 30 नंबर है, पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के धर्म का मुख्य आधार क्या था? तो ऑप्शन सी यज्ञ एवं पशु बलि था। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या वैदिक काल की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या वैदिक काल की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए एकेश्वरवाद प्रवृत्ति वैदिक काल की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, पूर्व वैदिक काल की तिथि है। पूर्व वैदिक काल की तिथि क्या है? तो ऑप्शन सी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक की है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, उत्तर वैदिक काल की तिथि क्या है? उत्तर वैदिक काल की तिथि ऑप्शन ए 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन बी पशुपालन। अगला प्रश्न है 35 नंबर, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? ऑप्शन डी 10 मंडलों में विभक्त है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन सी ब्रह्म देवता का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारत में आर्य समाज व सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? ऑप्शन डी पितृशासित थी। 38 नंबर है, सप्त सैंधव प्रदेश की पहचान आज पंजाब से होती है। यहाँ आज भी 5 नदियाँ बहती है, वह कौन सी नदी पंजाब में नहीं है? तो ऑप्शन बी कावेरी नदी पंजाब में नहीं है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है? आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से 2 भाग में? तो ऑप्शन है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन 2 भागों में। 41 नंबर है, उत्तर वैदिक काल में कौन सी प्रमुख जाति नहीं थी? उत्तर वैदिक काल में कौन सी प्रमुख जाति नहीं थी? तो ऑप्शन सी भरत प्रमुख जाति नहीं थी। अगला प्रश्न है 42 नंबर, वैदिक युग में विवाह की प्रथा प्रारंभ हो गई थी, विवाह का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ऑप्शन संतान उत्पत्ति। अगला प्रश्न है 43 नंबर, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था। अगला प्रश्न है 44 नंबर, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म देश यानी उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन डी सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है 45 नंबर,
महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सबसे पहले संग्रहित की गई, कहाँ पर संग्रहित की गई? तो ऑप्शन त्रिपिटक में संग्रहित की गई। अगला प्रश्न है 46 नंबर, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ऑप्शन बी, कुशीनगर में हुई। अगला प्रश्न है 47 नंबर, बुद्ध के अनुसार मोक्ष अथवा निर्वाण का अर्थ क्या था? बुद्ध के अनुसार मोक्ष अथवा निर्वाण का अर्थ क्या था? तो ऑप्शन सी, पुनर्जन्म की इच्छा को नष्ट करना। अगला प्रश्न है 48 नंबर, बौद्ध धर्म के आदि धर्म ग्रंथ पिटक लिखे गए थे, किस भाषा में लिखे गए थे? तो ऑप्शन है पाली भाषा में लिखे गए थे। 49 नंबर है, तृतीय बौद्ध महान सभा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी, सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न 50 नंबर, सम्राट कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर में हुई चतुर्थ बौद्ध महान सभा के पश्चात बौद्ध धर्म किन दो शाखाओं में विभक्त हो गया था? तो ऑप्शन बी, हीनयान और महायान। अगला प्रश्न है 51 नंबर, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के धार्मिक ग्रंथ लिखे गए थे, किस भाषा में लिखे गए थे? तो ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है 52 नंबर, बौद्ध धर्म के निम्न संप्रदायों में से किसने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक योगदान दिया? किसने? तो ऑप्शन बी, महायान ने प्रसार प्रसार किया। अगला प्रश्न है 53 नंबर, कौन विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? विदेश में कौन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ऑप्शन बी, सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है 54 नंबर, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। 55 नंबर है, बौद्ध धर्म विश्वास करता है, बौद्ध धर्म किस में विश्वास करता है? तो ऑप्शन सी, आत्मा में, लेकिन ईश्वर में नहीं। ये बौद्ध धर्म का मानना है। 57 नंबर है, सारनाथ संबंधित है, सारनाथ किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का सबसे पहला उसको क्या कहते हैं, सबसे पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया गया था। अगला प्रश्न 57 नंबर, सारनाथ के डियर पार्क में भगवान बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अगला प्रश्न है 58 नंबर, विश्व का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? सबसे विशाल बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन है, इंडोनेशिया में स्थित है। 59 नंबर है, किस सम्राट ने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था? किस सम्राट ने? तो ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न है 60 नंबर, कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है? कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, ऋग्वेद बौद्ध साहित्य नहीं है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बतलाया? जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बतलाया? तो ऑप्शन है, निर्वाण, जीवन का अंतिम लक्ष्य बतलाया। अगला प्रश्न है 62 नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी, वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है 63 नंबर, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है 64 नंबर, जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी, महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। 65 नंबर है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, इसके 23वें तीर्थकार कौन थे? तो ऑप्शन ए, पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है 66 नंबर, किस उपदेश को महावीर ने पार्श्वनाथ के उपदेशों में सम्मिलित किया था? किस उपदेश को महावीर ने पार्श्वनाथ के उपदेशों में सम्मिलित किया था? तो ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य को। अगला प्रश्न है 67 नंबर, दैनिक व्यवहार में जैन धर्म किस धर्म के सबसे अधिक निकट है? जैन धर्म किस धर्म के सबसे अधिक निकट है? तो ऑप्शन ए, हिंदू धर्म के सबसे अधिक निकट है। अगला प्रश्न है 68 नंबर, महावीर ऑप्शन बी, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे।
अगला प्रश्न 69 नंबर, भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ किसके काल में? तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न है 70 नंबर, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन सी 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है 71 नंबर, महावीर स्वामी के अनुयायियों को निम्न में से क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए निर्ग्रथ कहा जाता था। अगला प्रश्न है 72 नंबर, 72 नंबर है, किस विषय पर जैन और बौद्ध धर्म एक मत थे? किस विषय पर? ऑप्शन बी कर्म एवं पुनर्जन्म पर एक मत थे। अगला प्रश्न है 73 नंबर, बौद्ध धर्म और जैन धर्म निम्न में से किस विषय बौद्ध धर्म और जैन धर्म निम्न में से किस विषय पर सहमत नहीं है? ऑप्शन सी हिंसा और बल पर सहमत नहीं है। अगला प्रश्न है 74 नंबर, भागवत संप्रदाय का उत्थान हुआ, भागवत संप्रदाय का उत्थान कब हुआ? तो ऑप्शन सी गुप्त युग में। अगला प्रश्न है 75 नंबर, भागवत संप्रदाय के अनुसार सबसे बड़ा ईश्वर कौन सा है? तो ऑप्शन ए विष्णु। अगला प्रश्न है 76 नंबर, भागवत संप्रदाय के अनुसार निर्वात प्राप्ति का सबसे अधिक उचित मार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन से भक्ति मार्ग है। अगला प्रश्न है 77 नंबर, भागवत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन डी गीता। गीता धार्मिक ग्रंथ है भागवत संप्रदाय का। अगला प्रश्न 78 नंबर, भागवत संप्रदाय के अनुसार ईश्वर के कुल अवतारों की संख्या मानी गई है, कितनी मानी गई ईश्वर के कुल अवतारों की संख्या? तो ऑप्शन सी 10 मानी गई है। 79 नंबर, किस ग्रंथ में अवतारवाद का उल्लेख प्राप्त होता है? किस ग्रंथ में अवतारवाद का उल्लेख प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी गीता के ग्रंथ में अवतारवाद का उल्लेख प्राप्त होता है। 80 नंबर है, किसने वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान को प्रतिबंधित कर दिया था? तो ऑप्शन बी सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है 81 नंबर, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब निवासी थे, ये कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन सी सऊदी अरब के निवासी थे। अगला प्रश्न है 82 नंबर, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? मगध साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो ऑप्शन बी बिंबिसार था। अगला प्रश्न है 83 नंबर, किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है? किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है? तो ऑप्शन है गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया। अगला प्रश्न है 84 नंबर, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम मगध का विस्तार किया? मगध का विस्तार किसने किया? तो ऑप्शन डी बिंबिसार ने किया। अगला प्रश्न है 85 नंबर, भारत में निम्न में से किस पर ईरानी आक्रमण का प्रभाव पड़ा? किस पर ईरानी आक्रमण का प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन सी संस्कृति पर पड़ा। अगला प्रश्न है 86 नंबर, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो ऑप्शन बी 326 ईसा पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न है 87 नंबर, सिकंदर का सामना किस भारतीय शासक ने वीरतापूर्वक किया था? ऑप्शन बी पोरस ने किया था। अगला प्रश्न है 88 नंबर, सिकंदर और पोरस का युद्ध निम्न में से किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन सी झेलम नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न 89 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन रूढ़ होने से पूर्व मगध पर निम्न में से किस वंश का शासन था? तो ऑप्शन डी नंद वंश का शासन था चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्व। अगला प्रश्न है 90 नंबर, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक ऑप्शन है महापद नंद था। अगला प्रश्न 91 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में किया गया था, उसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद किसने किया था? तो ऑप्शन है चाणक्य ने किया था। अगला प्रश्न है 92 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने राजनीति में दीक्षा किससे प्राप्त की थी? तो ऑप्शन सी चाणक्य ने से ही प्राप्त, क्योंकि चाणक्य ही उनके गुरुजी थे। 93 नंबर है, मेगास्थनीज निम्न में से किसके दरबार में यूनानी राजदूत आया था? यूनानी राजदूत था। तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। 94 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित करने वाले आचार्य कौन थे? तो ऑप्शन सी
भद्रबाहु आचार्य थे। अगला प्रश्न है 95 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला में हुआ था। अगला प्रश्न है 96 नंबर। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक नगर का वर्णन किया, वह नगर कौन सा है? तो ऑप्शन डी पाटलिपुत्र वह नगर है। अगला प्रश्न है 97 नंबर। मेगास्थनीज की लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन सी इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। 98 नंबर है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रधान विषय क्या? कौटिल्य, इसी को हम चाणक्य बोलते, कौटिल्य का ही नाम चाणक्य है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रधान विषय कौन सा? तो ऑप्शन डी प्रशासन। अगला प्रश्न है 99 नंबर। अशोक के धम्म का मूल तत्व कौन सा है? अशोक के धम्म का मूल तत्व क्या? ऑप्शन बी शांति एवं अहिंसा। अगला प्रश्न है 100 नंबर। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन सी बौद्ध संघ के प्रति आस्था। तो ये था आपका 100 प्रश्न। उम्मीद करते आपको अच्छा लगा।